है सभी बच्चों का इंग्लिश क्लासेस बाय एसबी सर। और देखिए अब की बार फिर से एक कम्पिटिटिव क्लास है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ये PQRS, जो बहुत ज़्यादा टफ होता है बच्चों के लिए। और इसमें देखिए अगर इसको हम समझें कि इसकी कोई ट्रिक है या इसका कुछ और ऑप्शन है प्रिपरेशन के लिए शॉर्टकट, जैसा कि जब मान लीजिए बच्चे जहाँ तक आजकल ट्रिकी और शॉर्टकट कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें ट्रिक और शॉर्टकट लाना काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जम्बल्ड पोर्शन होता है और इसको हम अगर कोई शॉर्टकट ढूंढें तो क्या बेस है, कोई भी बेस नहीं होता वहाँ पे। इसलिए इसमें सिर्फ एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही हम इसमें अपनी अप्रोच बना सकते हैं। तो चलिए एक प्रैक्टिस सेट मैंने फिर यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, NDA हो या बैंक की हो, SSC CGL जो भी हो, मतलब इस तरह से हम देखते हैं कि वो हर प्रकार की परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पर, अब देखिए पहले के लिए आपको एक काम करना है कि यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, नंबर 1 और द प्रेसिडेंट। ये वो बिगिनिंग वर्ड है, ये बिगिनिंग पोर्शन है जो सेंटेंस आपको हर हाल में यहीं से शुरू करना है। इसके बाद हमको PQRS में उसका रीअरेंज करना है। तो जो रेड पोर्शन में आपका पार्ट लिखा होगा, सेंटेंस वहीं से स्टार्ट होगा। इसके बाद हम PQRS को सेट करेंगे। तो लिखा है द प्रेसिडेंट, फिर लिखा है हार्ड वोन फ्रीडम एंड बिकम ए फ्रंट रैंक नेशन, फिर लिखा हुआ है सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट, कॉल्ड अपॉन द पीपल टू बी इफ दे वांट टू प्रिजर्व देयर। बहुत सीधा है ये, द प्रेसिडेंट। और फिर इसके बाद वर्ब कहाँ पर है, न तो वो P में है, न Q में है, न S में है, R में है। तो सब्जेक्ट चूंकि प्रेसिडेंट है इसलिए कॉल्ड अपॉन, कॉल्ड अपॉन माने कहा जाना या निवेदन किया जाना भी होता है। तो द प्रेसिडेंट कॉल्ड अपॉन द पीपल, यानी प्रेसिडेंट ने लोगों से अपील की टू बी। अब टू बी के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव ऐसा आना चाहिए। तो टू बी के बाद आपका आना चाहिए सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट। द प्रेसिडेंट कॉल्ड अपॉन द पीपल टू बी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट। और फिर आएगा हार्ड वोन फ्रीडम, यह तो आपको सेट होगा नहीं, तो S नंबर वाला आएगा इफ़ दे वांट टू प्रिजर्व देयर हार्ड वन फ्रीडम। तो देखिए प्रेसिडेंट ने लोगों से सेल्फ रिलायंट मतलब आत्म संयमी और सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर होने के लिए निवेदन किया, यानी अपील की। इफ़ दे वांट टू प्रिजर्व देयर, यदि वो बचाना चाहते थे, ये बचाना चाहते हैं देयर हार्ड वन फ्रीडम, अर्थात बड़े कठोर परिश्रम से पाई गई आज़ादी को, एंड बिकम ए फ्रंट रैंक नेशन, और अगर जो एक रैंक का नेशन बनता है, नेशन का जो रैंक बनता है उसमें आगे की रैंक लाना चाहते हैं, एक अच्छा उच्च दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च दर्जे के नागरिक होना चाहते हैं, और अपनी कठिनाई से प्राप्त की गई फ्रीडम को बचाए रखना यदि चाहते हैं, तो लोगों से ये अपील की कि वो आत्मसंयमी बने और आत्मनिर्भर बने। तो इसमें सबसे पहले द प्रेसिडेंट के बाद आपको लेना है R, फिर लेना है आपको Q, फिर लेना है आपको S, और फिर लेना है आपको P। तो हो जाएगा QRSP। अब ये कहाँ पर पाया जा रहा है, ये आपका पाया जा रहा है QRSP, नहीं, RQSP। RQSP कहाँ पर है आपका, RQSP आपका ये है। इसका मतलब है ऑप्शन आपका, तो जो मिस्टेक हो रही थी उसको यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और आपका ऑप्शन रहेगा RQSP, और ये पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए एक सेलेक्ट हो गया।
अब चलते हैं हम सेकंड की तरफ। नो अमाउंट। अब देखिए नो अमाउंट के बाद पुअर सेट होगा, नहीं होगा। नो अमाउंट नॉट डेवलप, नहीं होगा। नो अमाउंट टू जनरेट वेल्थ फॉर देमसेल्फ, ये हो सकता है, लेकिन क्यू वाले को देख लें। नो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट एड, तो यहाँ पर उस नो अमाउंट के बाद आपको क्यू नंबर लेना है। नो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट एड, तो डायरेक्ट एड का मतलब होता है सीधी सहायता, अर्थात सीधी सहायता का कोई भी धनराशि विल हेल्प माने मदद नहीं कर पाएगा। फिर आपको पी में जाना है, पुअर कंट्रीज, अर्थात गरीब देशों की। इफ़ दे डू लिखा है तो सीधे नॉट पे आना है। इफ़ दे डू नॉट डेवलप द कैपेसिटी, यदि वो क्षमता को विकसित नहीं करते हैं, कौन सी क्षमता? टू जनरेट वेल्थ फॉर देमसेल्व्स, अर्थात स्वयं ही धनराशि या संपदा या संपत्ति को बढ़ाने के लिए। तो जो गरीब देश हैं, अगर उनको कोई डायरेक्ट ऐड देता भी है, सीधी सहायता देता है, तो जब तक वो अपनी खुद की संपत्ति इकट्ठा करने या बढ़ाने की क्षमता को डेवलप नहीं करते हैं, तब तक उसका कोई लाभ नहीं। तो यहाँ पर नो अमाउंट के बाद आपको ऑप्शन लेना है क्यू, यानी ये क्यू लेना है आपको, ठीक। इसके बाद आपको लेना है क्यू के बाद पी, और पी के बाद लेना है आर, आर के बाद लेना है एस। तो यह आ जाएगा क्यू पी आर एस। क्यू पी आर एस मतलब ये इसमें भी पहला ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अब चलिए तीसरे की तरफ। द मेजॉरिटी ऑफ Britons believe that there, if the increasing problem must be restrictions on cheap air travel of global warming is going to be tackled। तो यहाँ देखना है द मेजॉरिटी ऑफ, देखिए मेजॉरिटी का मतलब बहुतायत होता है। ब्रिटन्स का मतलब ब्रिटेन्स, ब्रिटन्स का मतलब होता है अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स जितनी है ब्रिटिश। तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स बिलीव माने विश्वास करते हैं दैट देयर, तो देयर के बाद इफ नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, मस्ट भी आएगा। तो यहाँ पर जो तुमने ले लिया है कि पहला, जैसे यहाँ पर द मेजॉरिटी ऑफ, पहला तो ब्रिटेन से आएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ के बाद इफ नहीं आएगा, मस्ट भी नहीं आएगा, ऑफ ग्लोबल नहीं आएगा। द मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल ऑफ, जैसे द मेजॉरिटी ऑफ लिखा है, फिर एस नंबर में ऑफ ग्लोबल, तो ये ऐसे तो होगा नहीं ना। मेजॉरिटी ऑफ इफ नहीं आएगा तो वही पहला आएगा ब्रिटन्स, तो यहाँ पर पहले ले लेंगे ये नंबर। फिर ब्रिटन्स ऑफ बिलीव दैट देयर मस्ट बी, ये आ जाएगा। फिर मस्ट बी, ठीक। और मस्ट बी के बाद जो है आपका आना चाहिए मस्ट बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन चीप एयर ट्रेवल इफ द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम, तो फिर आना चाहिए आपका क्यू, फिर आना चाहिए ये। अब अर्थ क्या बनेगा? द मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटन्स बिलीव दैट, बहुत सारे ब्रिटिश जो नागरिक हैं, अंग्रेज हैं, विश्वास करते हैं कि दैट देयर मस्ट बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन चीप एयर ट्रेवल, अर्थात जो सस्ती हवाई यात्रा हो रही है उस पर निषेध लगना चाहिए, उसमें आपत्ति होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। इफ़ द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यदि बढ़ती हुई वैश्विक गर्मी की जो समस्या है इज गोइंग टू बी टैकल्ड, अर्थात यदि उस पर अंकुश लगाया जा रहा है, तो फिर चीप एयर ट्रैवल पर आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा पी, फिर आ जाएगा आर, और फिर आ जाएगा क्यू, और फिर आ जाएगा एस। पी आर क्यू एस कहाँ मिल रहा है? पी आर क्यू एस लास्ट में मिल रहा है, ये मिल रहा है लास्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सही है डी। अब चलते हैं आगे। वायरियस लिखा हुआ, तो यहाँ पर देखिए वायरियस, फिर आ जाएगा तो वायरस के बाद लीडिंग ए प्रोडक्टिव, वायरस कह रहा तो पी जो नाउन आना चाहिए,
वो आपका प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा वेरियस डिसेबिलिटीज स्टैंड इन, और स्टैंड इन के बाद अब लीडिंग ए प्रोडक्टिव आएगा या द वे आएगा। तो स्टैंड इन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, खड़े होना, रास्ते में आना। तो इन द वे ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस, ये आ जाएगा। तो वेरियस डिसेबिलिटीज स्टैंड इन द वे ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो पहला कौन सा होगा, क्यू। क्यू के बाद फिर कौन सा आएगा, फिर हमने लिया एस, और एस के बाद फिर आना चाहिए पी आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वेरियस डिसएबिलिटीज स्टैंड इन द वे ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस। और फिर इसके बाद है लीडिंग अ प्रोडक्टिव एंड पर्सनली सेटिस्फाइंग लाइफ। मतलब ये हो गया कि वेरियस डिसेबिलिटीज स्टैंड इन द वे ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस। जो लाखों भारतीय हैं उनके रास्ते पर विभिन्न प्रकार की असमर्थताएं आती हैं। असमर्थताएं, डिसेबिलिटीज माने लीडिंग ए प्रोडक्टिव एंड पर्सनली सेटिस्फाइंग लाइफ, अर्थात इस प्रकार की असमर्थताएं, लीडिंग अ प्रोडक्टिव एंड पर्सनली सेटिस्फाइंग लाइफ। तो यहाँ पर जो इस प्रकार की स्थिति की जो वो काफ़ी उन्नतशील हो रहे होते हैं और व्यक्तिगत रूप से एक आत्मसंतुष्ट जीवन जी रहे होते हैं, तो ऐसे में लाखों भारतीयों के रास्ते पर विभिन्न प्रकार की असमर्थताएं आड़े आ जाती हैं। मतलब वो जब बहुत संतुष्ट होकर के व्यक्तिगत रूप से जब कोई जीवन जीते हैं या काफ़ी आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो जब ऐसा वो कर रहे होते हैं तब उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की असमर्थताएं आ जाती हैं। तो यहाँ पर चौथा है वेरियस। वेरियस के बाद आपका ऑप्शन आएगा क्यू, यानी क्यू आएगा। जो आपका क्यू है, ये क्यू आ गया। इसके बाद आएगा आपका एस, इसके बाद आएगा पी, और इसके बाद आएगा आर। क्यू एस पी आर, ये कहाँ है, ये क्यू एस पी आर, ये वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। फिर है फार्मर्स। फिर तो यहाँ पर लिया जाएगा पहले फार्मर्स के बाद कैन प्रिपेयर अल्टरनेटिव, यानी आर आ जाएगा, क्योंकि फार्मर्स के बाद इसी में वो वर्ब है जो हम पहले लेंगे। देखो एक इसका तरीका है, हो सकता है कि तुम पूरा वीडियो ना भी देख रहे हो, लेकिन जो देख रहे हैं उनको एक बात मैं बता देता हूँ कि जो पहले वर्ड्स होते हैं, ठीक, उनकी मदद से हम जो पी क्यू आर एस पूरा फंक्शन होता है उसमें एंटर जब करते हैं तो ये देखते हैं कि जो मेन नाउन दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट कोई अलग से दिया है। किसी किसी में S1 S2 S6 पूछते हैं, पहले का सेंटेंस दे देते हैं और लास्ट का दे देते हैं, बीच के वाले का अरेंज करना होता है। इसमें एक शब्द दे रहता है और इसके बाद बाकी के 4 पार्ट हैं उनको रीअरेंज करना होता है। तो यहाँ पर एक हेल्प मिल रही है कि फार्मर्स नाउन है तो उसके बाद वर्ब चाहिए, तो पी क्यू आर एस में से किसी में भी वर्ब नहीं है आर को छोड़कर। तो यहाँ पर इसीलिए तुरंत मैंने सेलेक्ट कर दिया कि फार्मर्स कैन प्रिपेयर अल्टरनेटिव। अब अल्टरनेटिव के बाद वेदर आएगा कि लैंड आएगा कि इफ आएगा, मोस्टली लैंड आएगा। और देखिए यही चीज़ समझनी है, बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मर्स कैन प्रिपेयर अल्टरनेटिव लैंड यूज प्लान्स ओनली, और ओनली के बाद आएगा इफ, ओनली इफ दे नो इन एडवांस वेदर आर नॉट वाटर विल बी अवेलेबल। तो जैसे किसान लोग हैं वो जो अल्टरनेटिव लैंड यूज प्लान्स हैं, ठीक है, वो कब तैयार कर सकते हैं, यानी समय समय पर जो ज़मीन है उसको प्रयोग करने की जो योजनाएं तैयार कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ओनली इफ दे नो, केवल उस समय यदि वो ये जान जाए, एडवांस माने पहले से,
कि वेदर आर नॉट वाटर बी अवेलेबल, कि पानी उपलब्ध होगा अथवा नहीं होगा। तो अगर किसानों को ये पता चल जाए कि पानी कब उपलब्ध होगा होगा अथवा नहीं होगा, तो जो खेती करने के विभिन्न प्रकार के जो तरीके हैं, ज़मीन को यूज करने का जो सिस्टम है, वो शायद उसको प्लान कर सकते हैं। लेकिन चूँकि पानी निश्चित नहीं है, इसलिए प्लान निश्चित नहीं है। तो इसके बाद फार्मर्स के बाद क्या लेंगे हम, आर, आर के बाद क्यू, फिर एस और पी। तो क्यू यहाँ पर नहीं, आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी, ये है तुम्हारा, ये मिला आर क्यू एस पी। तो यही वाला सेंटेंस यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर पर आते हैं। इट शोज लिखा हुआ है, इट शोज, फिर क्या दिखाई दे रहा है, तो अब देखिए इट के बाद पी वाला तो इट आएगा नहीं, क्योंकि इट शोज इट इज आल्सो, ज़्यादातर ऐसा नहीं आएगा। वाइल एस वाला भी नहीं आएगा, ठीक। अब देखो हम आर वाले में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा आएगा क्यू, यहाँ पे ये क्यू आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा इंडिया मीन्स बिजनेस के बाद, तो यहाँ पर फिर होना चाहिए सॉवरेनिटी एंड एलिमेंट्स, फिर दैट थ्रेटन इट। ये जो दैट और थ्रेटन है ये एक साथ हो गया है, इसको हमें अलग करना पड़ेगा, तभी हम उसको समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सॉवरेनिटी का मतलब है प्रभुता या फिर संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सर्वोच्च सत्ता होती है, उसको संप्रभुता कहते हैं या प्रभुता कहते हैं। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, इसको मतलब हम कहते हैं जो प्रसिद्ध सिद्धांत वगैरह होते हैं, तत्व जैसे। तो इट शोज इंडिया मीन्स बिजनेस, ये प्रकट करता है भारत का जो संसाधनों का बिजनेस है, इट मीन्स बिजनेस, इंडिया मीन्स बिजनेस, या इंडिया जो है बिजनेस का मतलब क्या रखता है, सॉवरेनिटी एंड एलिमेंट्स, मतलब सॉवरेनिटी एंड, या तो क्यू, और क्यू के बाद आर तो नहीं बन रहा, एस बनेगा। इंडिया मीन्स बिजनेस वाइल इट इज़ फॉर ट्रांसपेरेंट एंड ओपन टाइज, मतलब इंडिया का जो बिजनेस मतलब है, ठीक, वो महत्व देता है। वाइल इट इज़ फॉर ट्रांसपेरेंट एंड ओपन टाइज, जबकि ये पूरी तरह से पारदर्शी और खुले अनुबंधों पर है। फिर आएगा इट इज़ आल्सो कॉन्शियस ऑफ इट्स सॉवरेनिटी एंड एलिमेंट दैट थ्रेटन इट, ये इस बात पर भी जागरूक है कि अपनी उसकी प्रभुता क्या है और उसके सिद्धांत क्या हैं, दैट थ्रेटन इट, जो इसको कहीं ना कहीं से डराती या धमकाती है। इसमें बनेगा तुम्हारा कौन सा बनेगा, पहले तो क्यू बनेगा, फिर इसके बाद एस बनेगा, और फिर इसके बाद पी बनेगा, और फिर इसके बाद आर बनेगा। तो क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, ये है आपका पहला ऑप्शन। फिर इसके बाद 7 नंबर है। 7 नंबर में हिडन, और हिडन के बाद है इज एन इम्पोर्टेंट कॉज फॉर हंगर इन द सोयल caused by micronutrient deficiencies, the rapid decline in factor productivity। तो यहाँ पर देखिए हिडन हंगर इन द सोयल, फिर caused by micronutrient deficiencies। तो पहले यहाँ पर होगा आपका क्यू, हिडन हंगर इन द सोयल, मिट्टी में छिपी हुई भूख, caused by micronutrient, अर्थात जो सूक्ष्म पोषक तत्वों के द्वारा उत्पन्न होती है, डिफिशियंसीज, की कमी के कारण। मिट्टी में दबी हुई भूख जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के द्वारा उत्पन्न होती है। और फिर लिखेंगे इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर, ये एक महत्वपूर्ण कारण है, फॉर द रैपिड डिक्लाइन इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी, अर्थात जो उत्पादन जो क्षमता है उसमें कमी आने के, तेज़ी से कमी आने के कारण पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो
सूक्ष्म जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनकी कमी जो हो रही है, उसके द्वारा मिट्टी में दबी हुई भूख जो पैदा होती है, वो एक महत्वपूर्ण कारक है। किस बात का? कि उत्पादन क्षमता में, ये उत्पादकता में, उत्पादन के कारक में तेजी से कमी आई है। बस वही इसका एक कारण भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू, और फिर हो जाएगा आर, फिर हो जाएगा पी, और फिर हो जाएगा एस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन बी। 8 नंबर है। अब देखो 8 नंबर में क्या है, वे ट्रेवल टू। और ट्रेवल टू में आपको देखना है कि आएगा क्या। ट्रेवल टू वेयर यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज। ट्रेवल टू हैंड्स नहीं आएगा, ट्रेवल टू एंड नहीं आएगा, ट्रेवल टू आर आएगा, पहले आर आएगा। ठीक। तो ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री अर्थात विदेशी या विदेशों में या बाहरी देश में यात्रा करना, इवन ए रीजन ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि भारत के भी एक क्षेत्र में यात्रा करना। ठीक। और फिर आगे लिखेंगे पी को, वेयर यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज, जहाँ तुम स्थानीय भाषा जानते नहीं हो। एंड सी हाउ, क्यू नंबर आएगा। एंड सी हाउ, और ये देखते हो कि हाउ माने किस प्रकार से, योर हैंड्स एंड एक्सप्रेशन टू द टॉकिंग, तुम्हारे हाथ और तुम्हारे भाव ही बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि विदेशों में और यहाँ तक कि भारत के भी कुछ क्षेत्रों में, ठीक, जहाँ तुम स्थानीय भाषा नहीं जानते हो और तुम ये देखते हो कि फिर किस प्रकार से तुम्हारे हाथ और तुम्हारे भाव ही वहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ट्रेवल टू के बाद पहले आएगा आर, फिर आएगा पी, और फिर आएगा इसके बाद क्यू, और फिर आएगा एस। तो आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस मतलब बी आएगा। तो यहाँ ये लिया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या है, द डिले। और द डिले का मतलब हो गया आपका देरी। तो यहाँ पर देखते हैं हम द डिले में कि किस बात में देरी। तो द डिले, फिर इन द ऑनसेट ऑफ मानसून। अब ऑनसेट ऑफ मानसून का मतलब हुआ कि वर्षा के प्रारंभ होने में देरी। अब वर्षा के प्रारंभ होने में देरी का मतलब है आगे हमको बढ़ना है जब, तो आगे चलेंगे क्यू के बाद आर में, ओवर केरला, यानी केरला में, एंड इट्स सब्सिक्वेंट वीकनेस, और जो इसकी आगामी कमजोरी होती है वहाँ पर, लेट टू ए रैपिड एस्केलेशन। और एस्केलेशन का मतलब होता है वृद्धि। ठीक है ना। तो वृद्धि हो गया। और फिर इसके बाद ले लेंगे कौन सा, फिर हमें लेना चाहिए एस वाला, ऑफ द नेशनल रेनफॉल डेफिसिट। अब इसको मिलाते हैं। द डिले इन द ऑनसेट ऑफ द मानसून ओवर केरला एंड इट्स सब्सिक्वेंट वीकनेस led to a rapid escalation of the national rainfall deficit। कह रहा है कि जो केरला में मानसून के आने में जो देरी होती है, ऑनसेट माने आगमन, प्रारंभ, एंड इट्स सब्सिक्वेंट वीकनेस, और जिसके ये आने वाली जो कमजोरी होती है, मान लीजिए केरला में मानसून के आने में देर होती है, और इस देरी से होने वाली जो कमजोरी है वो क्या करती है, लेड टू ए रैपिड एस्केलेशन, वो तेज़ी से होने वाली वृद्धि की ओर ले जाती है ऑफ द नेशनल रेनफॉल डेफिसिट, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो वर्षा में कमी होती है उसकी वृद्धि की ओर ले जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब जब किसी तरह से मानसून में देरी आएगी
केरला और इसके जो आगामी होने वाली कमजोरियां हैं, जो हानियां हैं, जो नुकसान है, वो सब हमको राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली बारिश की कमी की ओर तेजी से वृद्धि करते हैं या बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर पहला होगा क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद पी और एस। तो क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी कहाँ पर है? क्यू और आर हो गया, क्यू आर पी एस, क्यू आर पी एस ये, क्यू आर पी एस आपका इसमें मिलेगा, ये मिलेगा क्यू आर पी एस, ये रहा, ये क्यू आर पी एस। तो ये मतलब डी नंबर इसका ऑप्शन सही है, क्यू आर पी एस। तो अब चलते हैं 10 की तरफ। लिखा है फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब होता है साफ सुथरा खेल। और फेयर प्ले के बाद हो जाएगा किसको जोड़ा जाए? यहां पर जोड़ेंगे हम क्यू को। इफ फेयर प्ले इज गोइंग टू इनकम्पास, और इनकम्पास का मतलब होता है धरना या घेर लेना। तो इफ फेयर प्ले इज गोइंग टू इनकम्पास, अर्थात यदि सुंदर खेल है और वो इस बात को घेरता है, ये घेरने जा रहा है या धरना देने जा रहा है, तो उसको फिर आगे किस में जोड़ें? आगे जोड़ेंगे हम पी नंबर, कंपास फेयर ट्रेड एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लानिट, जो एक सुंदर व्यवसाय है और साथ में जो धरती है, वो प्लानिट है, उसकी सुरक्षा की ओर ले जाता है। तो ये सुंदर ढंग से हम किसी चीज़ को करते हैं या खेल खेलते हैं, तो वो जो फेयर ट्रेड है उसको घेरती है और प्लानिट की प्रोटेक्शंस को भी घेर लेती है। और फिर यहाँ पर लिखा जाए कि इन स्पोर्ट्स मैनी कोड्स ऑफ कंडक्ट, अर्थात स्पोर्ट में से बहुत सारे कोड एंड कंडक्ट होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ जाकर के प्रभावित करती है। दिस शुड बी इंश्राइंड, और दिस शुड बी इंश्राइंड का मतलब ये है कि ये जो फेयर प्ले है, इंश्राइंड माने होता है मेंटेन या रिटेन्ड होता है, अर्थात बचा कर रखना या बचाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर फाइनली बनेगा आपका इफ फेयर प्ले के बाद बनेगा, इफ फेयर प्ले के बाद क्यू नंबर आएगा, क्यू के बाद पी आएगा और पी के बाद एस आएगा और इसके बाद आएगा आर। तो हो जाएगा क्यू, फिर पी और फिर आर और फिर एस। तो क्यू पी आर एस, क्यू पी आर एस, समझो तो उल्टा हो रहा है, क्यू पी एस आर होना चाहिए। क्यू पी आर एस मतलब फेयर प्ले इज गोइंग टू इनकम्पास फेयर ट्रेड एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लानट। फिर होना चाहिए दिस शुड बी इंश्राइंड इन स्पोर्ट्स मैनी कोड ऑफ कंडक्ट। क्यू पी एस और आर। क्यू पी एस आर कहाँ पर है? क्यू पी एस आर ये तीसरे नंबर पर है, यानी क्यू एक नंबर, पी दो नंबर, एस तीन नंबर और आर चार नंबर। ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ये सही है। अब देखिए लिखा हुआ है ऑन द कंट्रेरी, और ऑन द कंट्रेरी का मतलब है विपरीत। मतलब इसके अगर हम दूसरे पक्ष को देखें तो फिर आ जाएगा तुम्हारा पी नंबर। ऑन द कंट्रेरी इन कंट्रीज लाइक चाइना, चाइना जैसे देशों में, एंड द अदर पैसिफिक कंट्रीज, और अन्य जो शांत या स्थिर देश हैं उनमें क्या करेंगे, क्या करते हैं, फिल्म मेकर्स नॉट ओनली ऑब्टेन क्विक, क्विक का मतलब फिर इसके बाद जाएंगे क्यू में परमिशन। फिल्म बनाने वाले न केवल जल्दी से अनुमति मांग लेते हैं फॉर शूटिंग, अर्थात शूटिंग करने के लिए, बट आल्सो इसके बाद निश्चित तौर पर आपका एस नंबर जाएगा,
बट आल्सो गेट सब्सिडीज टू अंडरटेक द जॉब। बल्कि इस काम को करने के लिए उनको माली मदद भी मिलती है, काफ़ी हद तक सब्सिडी भी मिलती है। सब्सिडी का मतलब वही है कि जो टाइम टू टाइम उनको मदद मिल जाती है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर होगा ऑन द कंट्रेरी में, कंट्रेरी में हो जाएगा ऑन द कंट्रेरी और फिर पी नंबर आएगा। पी नंबर के बाद आएगा आर, तो पी आर हो जाएगा। पी आर के बाद क्यू, क्यू के बाद एस, तो हो जाएगा पी आर क्यू एस। पी आर क्यू एस में ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो इसके बाद आपका ये ए नंबर सही हो जाएगा। फिर लिखा देयर आर, तो देयर आर के बाद कुछ प्लूरल आना चाहिए, यानी आर में आएगा। देयर आर, फिर ये लिया जाएगा, देयर आर ये नहीं लिया जाएगा, देयर आर ये लिया जाएगा। देयर आर वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स इन, और इन का मतलब है कोई क्या आएगा, इन फ्रॉम तो आएगा नहीं, इन सो मच नहीं आएगा, इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स ऑन विच, तो हो जाएगा देयर आर वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, अर्थात अब ये आएगा। ठीक है ना, तो पहले ये और फिर ये। ऑन विच, ऑन विच के बाद क्या होगा, ऑन विच के बाद आना चाहिए आर हो गया, एस हो गया, और इसके बाद हो जाएगा क्यू। देयर आर वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स इन कंटेम्प्रेरी टाइम ऑन विच सो मच इज रिटन बाई सो मैनी पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ इन ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कम विषय हैं, मतलब समकालीन अवसरों पर, ऑन विच सो मच इज रिटन, जिन पर बहुत कुछ लिखा गया है, बाई सो मैनी पर्सन्स, बहुत सारे लोगों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा, फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ एज ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकारों की तरह जीवन के विभिन्न विभिन्न मतलब अवसरों पर या विभिन्न कदमों पर। तो विभिन्न कदमों से बहुत सारे समकालीन अवसरों पर, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा कुछ डिफरेंट टाइप का लाइफ में लिखा गया है। तो हो जाएगा आर एस, और फिर हो जाएगा कॉन्टेम्परेरी टाइम ऑन विच, और फिर फ्रॉम आ जाएगा, ऑन विच सो आ जाएगा। तो आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी कहाँ है, आर एस क्यू पी मुझे लगता है लास्ट में, हाँ ये है, इसका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला, ये वाला सही है, ये वाला सही है, क्योंकि इसकी वजह से ब्रश की वजह से दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर आपका ये डी नंबर सही हो जाएगा। फिर देखो नो इंटरनेशनल, तो नो इंटरनेशनल के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, इंगेज्ड आएगा ना, एक क्रॉस आएगा ना, एलबीट आएगा ना, इंस्टीट्यूशन आएगा। तो नो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैज इंडीड, और इंडीड के बाद अब देखते हैं क्या आएगा, नो इंटरनेशनल, और फिर इंडीड, इंस्टीट्यूशन हैज इंडीड, और इंडीड के बाद इंगेज्ड द अटेंशन ऑफ द पीपल, अर्थात कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्था है उसने वास्तव में लोगों के ध्यान को अभी तक आकर्षित नहीं किया है या व्यस्त नहीं किया है, खींचा नहीं है। कहाँ पर, अक्रॉस द ग्लोब, यानी ग्लोब के आर पार, द वे WTO हैज डन, उस तरीके से नहीं देखा जिस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने देखा है, एल्बेट एट टाइम्स, यद्यपि समय समय पर फॉर रॉन्ग रीजन्स, कभी कभी गलत कारणों की वजह से उसने ऐसा इंगेज किया हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा नो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, अर्थात आपका आ जाएगा कौन सा नंबर, क्यू नंबर, पहले नंबर पे, पहले नंबर पर ये आ जाएगा, और फिर आ जाएगा एस, तो हो जाएगा क्यू और एस। क्यू एस कहाँ है, ये है तीसरे में। क्यू एस के बाद फिर क्या आ जाएगा, क्यू एस,
एस के बाद आएगा so has indeed across the globe has done, नहीं क्यू और आर आएगा और फिर आएगा एस, क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी मतलब ये पहला वाला आ जाएगा, ये बन जाएगा कौन सा, नो इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ इंडीड, और फिर आ जाएगा इंगेज्ड द अटेंशन ऑफ द पीपल अक्रॉस द ग्लोब द वे WTO हैज़ डन, एल्बीट माने यद्यपि होता है, तथापि, तो एल्बीट एट टाइम्स यद्यपि समय समय पर फॉर रॉन्ग डिसीजन गलत कारणों से भी किया हुआ है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है ए। अब देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में दिया है न्यूज़ पेपर्स आल्सो, तो इसका तो पहले यही आएगा, हाईलाइटेड द अपरेंट लैक, अपरेंट लैक, लैक के बाद ऑफ आता है तो ये आ जाएगा, ऑफ इंटरेस्ट इन द इवेंट इन अमेरिका, अमेरिका के बाद क्या आएगा, न्यूज़ पेपर्स आल्सो highlighted the apparent lack of interest in the event in America, ठीक, highlighted, रुक जाइए, पहले आपका आएगा क्यू, न्यूज़ पेपर आल्सो रिसीव्ड लिमिटेड मीडिया अटेंशन, फिर एस वेयर इट रिपोर्टेडली, फिर आर, नहीं अभी कहीं पर ये गलत है, पहले आएगा न्यूज़ पेपर्स पी हाईलाइटेड, यानी ये आपका एक नंबर है पी, और इसके बाद आपका आर और एस और क्यू है, ये पहले आर होगा फिर ये एस होगा यानी तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर होगा, अब फिर ये चौथा होगा, रिसीव्ड लिमिटेड, तो हो जाएगा न्यूज़ पेपर्स हाईलाइटेड, हाईलाइटेड आल्सो, और फिर हो जाएगा दूसरा नंबर, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इसमें सही तो लग रहा है बी नंबर का, पी हाईलाइटेड हो गया, आर द अपरेंट लैक ऑफ, हाँ बिल्कुल सही, वही तो मैं बता रहा था, और फिर एस वेरी रिपोर्टली, जहाँ पर सूचनात्मक ढंग से क्या किया, रिसीव्ड लिमिटेड मीडिया अटेंशन, अर्थात एक सीमित मीडिया का अटेंशन प्राप्त किया, तो हो गया न्यूज़ पेपर्स आल्सो हाईलाइटेड द अपरेंट लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द इवन इन अमेरिका वेयर इट रिपोर्टली, और फिर क्या हो जाएगा, रिसीव्ड लिमिटेड मीडिया अटेंशन, फिलहाल यहाँ पर आपका ये वाला सही है, फिर हो जाएगा स्ट्रेसफुल और जॉयफुल, इट इज लिखा हुआ, तो इट इज से पहले देखा जाएगा कि इट इज के बाद क्या आएगा, तो इट इज के बाद नेसेसरी बन रहा है, इट इज नेसेसरी टू राइज अबव द सिचुएशंस, स्थितियों से ऊपर उठना आवश्यक है, अब स्थितियों से ऊपर उठना आवश्यक है, फिर एस वाला आएगा, एंड इन द फिलोसॉफिकल क्वेस्ट ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ, और जीवन के उद्देश्य की जो एक दार्शनिक खोज है, जो दार्शनिक खोज है ये भी आवश्यक है, विद द बिलीफ इन द इवेंसेंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ, लेकिन ये तो हो गया इट इज के बाद आर हो गया, आर के बाद एस हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद होगा क्यू, तो इट इज नेसेसरी टू राइज अबव द सिचुएशंस एंड इन द फिलोसॉफिकल क्वेस्ट ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ विद द बिलीफ इन द इवेंसेंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ स्ट्रेसफुल और जॉयफुल, तो यहाँ पर आर एस क्यू, फिर हो जाएगा पी, तो ये हो जाएगा आर के बाद, ये इट इज के बाद ये तुम्हारा जो हो जाएगा ये पहले नंबर पे, ये वाला पहले नंबर से आर हो गया,
और इसके बाद फिर रहेगा आर के बाद एस, तो आर के बाद एस हो गया, एंड इन द फिलोसॉफिकल क्वेस्ट ऑफ लाइफ। अब इसके बाद आर के बाद एस हो गया, एस के बाद क्यू, विद द बिलीफ इन द इवेंसेंस। इवेंसेंस माने होता है अल्पता, यानी क्षण भंगुरता ऑफ लाइफ इटसेल्फ, और लाइफ इटसेल्फ स्ट्रेसफुल और जॉयफुल। तो यहाँ पर समझना होगा कि सिचुएशन से ऊपर उठना आवश्यक है, एंड इन द फिलोसॉफिकल क्वेस्ट ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ, और जीवन के उद्देश्य की जो दार्शनिक एक खोज है उससे ऊपर उठना आवश्यक है, विद द बिलीफ इन द इवेंसेंस ऑफ लाइफ। जीवन की जो क्षण भंगुरता है उस पर विश्वास के साथ ये समझना है कि लाइफ इटसेल्फ इज स्ट्रेसफुल और जॉयफुल, कि जीवन स्वयं में तनावपूर्ण है या आनंदमय है। तो यहाँ पर इट इज के बाद आर एस और क्यू और पी, आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी मिला कहीं? आर एस क्यू पी यही है, सी नंबर। यहाँ पे सी नंबर देखेंगे, ये सही है। यहाँ थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब क्यू नहीं बन पाया, ओ बना है। तो आर एस क्यू पी ये सही हो जाएगा, आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी, ये चीज़ लेनी है तुम्हें। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ये आर एस क्यू पी, ये, और आपका बढ़िया सेलेक्ट हो गया। अब आपको वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।